हाय एवरीवन। आज से हम लोग पाइथन का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग या एआई करना चाहते हैं या फिर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पाइथन क्या है, पाइथन का स्कोप क्या है, यानी हम पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं, एवरेज सैलरी कितनी होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के बाद पाइथन डेवलपर की, पाइथन में सिलेबस क्या है, हम लोग बेसिकली एक रोड मैप पे डिस्कस करेंगे, पाइथन की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम ये देखेंगे कि पाइथन को हमें आखिर अपने मशीन पे, लोकल मशीन पे हमें आखिर पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि पाइथन आखिर में है क्या। तो पाइथन बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके की लैंग्वेज होती है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके की लैंग्वेज होती है। तो किस तरीके की लैंग्वेज? एक ऐसी लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसकी मदद से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। बट बेसिकली प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं। तो आप उससे नॉर्मल भाषा में तो बात नहीं कर सकते क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी और इंग्लिश तो समझ में नहीं आती, या फॉर दैट मैटर आपकी कोई लोकल लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती। तो कंप्यूटर्स के पास अपनी खुद की लैंग्वेजेस होती हैं। कंप्यूटर से बात करने का अपना खुद का एक तरीका होता है। उसके लिए हमें जो लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं और प्रोग्राम बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम क्यों देते हैं कंप्यूटर को? कंप्यूटर को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसलिए देते हैं ताकि हम उससे कुछ काम करवा पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लैपटॉप है ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र खोल दे या फिर किसी वेबसाइट पे चला जाए। मैं इसको ऑटोमेट करना चाहता हूँ, इस प्रोसेस को मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मेरे को बेसिकली एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम क्या करेगा? ऑटोमेटिकली ब्राउज़र खोलेगा, फिर वो गूगल पे आएगा, फिर गूगल पे लेट सपोज वो कुछ टाइप करेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो प्रोग्राम बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें किसी लैंग्वेज में लिखना होता है। उस लैंग्वेज को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। अब वो लैंग्वेज कौन सी आप चूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप जावा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप पाइथन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप सी शार्प यूज कर सकते हैं। और भी तरीके की लैंग्वेजेस हैं। 100 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस काम के लिए है और किस काम के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेहतर रहेगी ये केस टू केस पे डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप बैकएंड करना चाह रहे हैं तो अगर आपका मेन पॉइंट ऑफ व्यू सिक्योरिटी है तो आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्ट प्रोबेबली यूज करेंगे। अगर आप स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं और फास्ट चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन रहे, तो आप बेसिकली नोड जेएस रन टाइम इन्वायरमेंट को यूज़ करेंगे। बेसिकली जावास्क्रिप्ट को आप बैकएंड में यूज़ करेंगे। सिमिलरली पाइथन, अगर आप एआई करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग करना चाहते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर अगर आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उन केसेस में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी बेहतर है। तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। यही वन ऑफ द मैं कहूँगा सबसे खास बात है पाइथन की जो मुझे लगती है, वो ये लगती है कि पाइथन का स्कोप बहुत ज़्यादा है। बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप बेसिकली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। बट लाइक अगर आप पाइथन के बारे में देखें तो पाइथन करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक फ्लो चार्ट बनाना चाहूँगा यहाँ पे। सपोज आप पाइथन करते हैं तो पाइथन करने के आपके पास कितने सारे स्कोप्स खुलते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो सपोज मान लीजिए ये पाइथन लैंग्वेज आपने सीखी और पाइथन लैंग्वेज सीखने के बाद आप बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप डेटा एनालिसिस में जा सकते हैं, यानी डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपको डेटा एनालिस्ट नहीं बनना तो आप क्या कर सकते हैं, आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, है ना। मशीन लर्निंग इंजीनियर, या जितना भी आजकल बज़वर्ड चल रहा है, एआई, एमएल, जेन एआई, एलएलएम, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली आप एआई एमएल में जा सकते हैं अगर आप पाइथन को अगर पकड़ते हैं तो। तीसरी चीज़ जो पाइथन से अपन कर सकते हैं वो है, फॉर एग्जांपल अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो भी आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। तो आप पाइथन डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपको टेस्टिंग करनी है, यानी टेस्टिंग की फील्ड में जाना है, तो भी आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेशन की फील्ड में जाना है तो भी आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो आप ऑटोमेशन में जा सकते हैं पाइथन का यूज़ करके, राइट। ऑटोमेशन में जा सकते हैं, या फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग कह लूँ मैं,
ऑटोमेशन टेस्टिंग में जा सकते हैं पाइथन का यूज़ करके। अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग, पाइथन डेवलपर, इन सारी फील्ड्स में अगर आपको नहीं जाना तो भी आप और फील्ड्स में जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप पाइथन का इस्तेमाल करके मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि कोई करता नहीं है बट आप कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन के अपने फ्रेमवर्क्स भी होते हैं जिसमें आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पाइथन सीखने के आपके पास इतने सारे फायदे हैं। यहाँ पे आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी डाल सकते हैं पाइथन में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको एपीआईज की साइड जाना है तो पाइथन बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आपको देता है। अगर आप पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप इन सारी चीज़ों में अगर आप कोई सी भी चीज़ पकड़ते हैं तो आप एवरेज, अगर मैं बात कहूँ पाइथन डेवलपर की, तो आप आराम से 6-7 महीने पाइथन में डेवलपमेंट सीख के, लाइक जैंगो, फ्लास्क, ये सारे बैकएंड के फ्रेमवर्क्स हैं, अगर आप इन सब को सीख करके मार्केट में जाते हैं और अगर आप पाइथन डेवलपर की जॉब करते हैं तो आप आराम से 5 से 6 लाख रुपए का पैकेज आराम से उठा सकते हैं। ये मिनिमम है, मतलब आप इतने का तो उठा ही लेंगे। अगर थोड़े और अच्छे डेवलपर बनते हैं 10 से 12 तक का भी आप पैकेज उठा सकते हैं एज अ फ्रेशर, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो पाइथन डेवलपर होने के भी अपने फ़ायदे हैं। ये कोर्स बेसिकली हम लोग पाइथन के क्रैश कोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड मैं आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि पाइथन में कैसे किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो जब हम सबसे पहले पाइथन सीखेंगे, आपको AI/ML इंजीनियर बनना है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपको पाइथन डेवलपर बनना है, या फिर फॉर दैट मैटर अगर आपको वेब डेवलपमेंट करनी है पाइथन में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करनी है, तो सबसे पहले आपको पाइथन तो सीखना ही पड़ेगा। तो पाइथन तो आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा, पाइथन तो मैंडेटरी है। और पाइथन सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि पाइथन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले थोड़ी कंपैरेटिवली, मैं ये कहूँगा कि इसको सीखना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान। मैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बुराई नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इसका सिंटेक्स थोड़ा शॉर्ट रहता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, एंड ड्यू टू दैट रीज़न ये थोड़ा सा लर्निंग करते टाइम थोड़ा सा इजी पड़ता है इन कंपैरिजन टू बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इससे क्या रहता है कि आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ रहता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद, ये हम अगर डेटा एनालिस्ट का रोड मैप की बात करें, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के बाद आपको कोई लाइब्रेरी सीखनी पड़ेंगी। तो आपको सबसे पहले 2 लाइब्रेरी सीखनी पड़ेंगी जिनका नाम होता है numpy और pandas। बेसिकली numpy एंड pandas। अब ये क्या है, लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरीज क्या होती हैं, ये चीज़ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बेसिकली लाइब्रेरी भी एक तरीके का कोड है, बट वो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। इट्स बेसिकली ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है, मतलब किसी और ने बनाई है और पाइथन में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब numpy एंड pandas की मदद से हम डेटा एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन सब को सीखने के बाद हमें डेटा विजुअलाइजेशन सीखना पड़ेगा। डेटा विजुअलाइजेशन में क्या आता है, डेटा विजुअलाइजेशन में आपका आता है अलग अलग लाइब्रेरीज। लाइक फॉर एग्जांपल डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है। सिमिलरली आपका सीबॉन डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है। सिमिलरली आपका प्लॉटली करके एक लाइब्रेरी होती है, और डैश भी करके एक लाइब्रेरी होती है जो डैशबोर्डिंग में मदद करती है। तो ये आपकी डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप मूव ऑन करते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। अगर आपको डेटा एनालिस्ट के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना तो आपको, पाइथन तो आपको हर चीज़ में सीखनी पड़ेगी, लाइब्रेरीज भी आपको हर चीज़ में सीखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत, जब तक आप लाइब्रेरीज के साथ खेलेंगे नहीं, जब तक आप लाइब्रेरीज के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक आपको थोड़ा पाइथन की फील नहीं आएगी, जब तक आप इन सारी लाइब्रेरीज के साथ काम नहीं करेंगे थोड़ा सा। बट यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन सीखने के बाद आपको स्टैटिस्टिक्स भी सीखनी पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स में क्या आएगा, स्टैटिस्टिक्स में लाइक डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ाई होगी, लाइक सेंट्रल लिमिट थ्योरम। मैथ हैवी नहीं होगा बट थोड़ा मैथ से इंस्पायर्ड होगा, आप ये कह सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स सीखने के बाद इतना ज़्यादा तो पोर्शन है ये हमारा डेटा एनालिस्ट के लिए पाइथन के अंडर में आता है। और साथ ही साथ आपको 2 और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जिनका नाम है एक्सेल एंड पावर BI। तो बेसिकली एक्सेल भी हमें यूज़ करना पड़ता है डेटा एनालिस्ट के तौर पे। तो हम वैसे तो डेटा एनालिसिस पांडाज में भी कर सकते हैं, बट एक्सेल में भी कभी कभार हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार पांडाज में, जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज डेटा सेट के लिए काफ़ी अच्छा है, बट अगर आपको एक्सेल में करना है तो एक्सेल कभी कभार हैंडी रहता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा कभी कभार। तो एक्सेल कभी कभार उस मामले में सही भी रहता है कि आप पांडाज में नहीं लिख रहे हैं तो। सिमिलरली आपके पास पावर BI है। पावर BI इज़ नॉट फॉर डेटा मैनिपुलेशन, इट्स लाइक जस्ट फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। तो अगर आपने अपना डेटा बनाया है तो आपको डेटा को विजुअलाइज भी करना पड़ेगा। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको, वो है पावर BI। पावर BI के अलावा आप और भी कोई डैशबोर्डिंग के लिए टूल यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप बिजनेस इंटेलिजेंस टूल यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टैबलू यूज़ कर सकते हैं। और भी आती हैं और भी डैशबोर्डिंग के टूल्स होते हैं, बट ये 2, पावर BI एंड टैबलू ही सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द फेमस है। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोग आपको इन्हीं 2 पे काम करते हुए मिलेंगे डैशबोर्डिंग के लिए।
ये तो हमने सीखा कि पाइथन का रोड मैप कैसे रहेगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि पाइथन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पाइथन को एक्चुअली एक अकेले इंसान ने बनाया है 1989 में। पाइथन के फाउंडर का नाम हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पाइथन फाउंडर गॉडो वॉन रसम, ही इज़ अ डच प्रोग्रामर, और इन्होंने ही पाइथन बनाई थी 1989 में। इनके बाद बहुत सारे लोगों ने पाइथन में इंटरेस्ट लेना चालू करा और पाइथन एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होने की बजाय एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया जिसमें बहुत सारे कोर डेवलपर्स इंटरेस्टेड होने लग गए। तो इसके बाद पाइथन पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काम करना चालू करा और लगभग लगभग अराउंड 2000 के अराउंड पाइथन का 2.0 वर्जन आया। तो 2000 के अराउंड पाइथन का 2.0 वर्जन आया एंड इस वर्जन पे लोगों ने काम करना बंद कर दिया 2020 में। एंड इसका जो लास्ट रिलीज था वो पाइथन 2.7 था। एंड मीनवाइल 2008 के अराउंड लोगों ने पाइथन 3 को डेवलप करना चालू कर दिया, पाइथन 3.0। एंड करंटली जो हम पाइथन का वर्जन यूज करते हैं वो पाइथन 3.0 ही है, या फिर इसका माइनर रिलीज। बेसिकली 3 के बाद वर्जनिंग चालू हो रही है। तो अभी जो करंटली जो वर्जन चल रहा है वो 3.13 चल रहा है, 3.13। अगर आप पाइथन सर्च करेंगे पाइथन डाउनलोड्स तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पाइथन 3.13 अभी जो वर्जन चल रहा है 3.13.3 बेसिकली पाइथन का ये करंट वर्जन है। तो अब हमें ये देखना होगा कि हम अपनी मशीन पे पाइथन कैसे इंस्टॉल करें, क्योंकि हमें पाइथन में ही काम करना है अभी, तो पाइथन इंस्टॉल तो करना पड़ेगा। वैसे एक्चुअली अगर आप पाइथन का कोड लिखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप अगर उसे अपनी लोकल मशीन पे डाउनलोड कर लें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को पाइथन चेक करना है कि मेरी मशीन में इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आपको सर्च बार में जाकर यहाँ पे CMD टाइप करना है। तो जैसे ही आप CMD टाइप करेंगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, डबल क्लिक कीजिए इस पे, एंटर प्रेस कीजिए एंड यहाँ पे अगर आप लिखते हैं पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, अगर ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आपको कोई आंसर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मशीन पे पाइथन इंस्टॉल्ड है। फॉर एग्जांपल अगर ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे को ऐसा लिखा आता है पाइथन x, y, z, तो इस x.y.z, तो इसका मतलब ये है कि मेरी मशीन पे पाइथन का x वर्जन इंस्टॉल्ड है, ऐसा है कुछ। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो मेरे मशीन पे पाइथन 3.13.3 इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये बोल रहा है कि मेरी मशीन पे पाइथन इंस्टॉल्ड है। बट इस वीडियो के लिए मैं पाइथन को अनइंस्टॉल करूंगा और आपको दोबारा से इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मैं अपना ऐड और रिमूव प्रोग्राम में जाकर के पाइथन को अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, पाइथन, एंड यहाँ से मैंने पाइथन को अनइंस्टॉल कर लिया। तो मीनवाइल जब तक पाइथन मेरा अनइंस्टॉल होता है तो आपको क्या करना है, आपको python.org.downloads/downloads पे जाकर के आपका पाइथन इंस्टॉल अगर करना है तो आपको python.exe फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ डिटेक्ट कर लेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ अपनी लोकल मशीन पे, और इसने मेरे को लेटेस्ट वर्जन बता दिया। बट अगर आप सपोज कोई और वर्जन रिलीज या फिर कोई और वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं पाइथन का, तो आपको डाउनलोड्स में जाके ऑल रिलीजेस में आप जा सकते हो। एंड ऑल रिलीजेस में जब आप जाओगे तो फिर यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको पाइथन के सारे वर्जन मिल जाएंगे। लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रिलीज, तो आपको ये सारे वर्जन आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो जो सा भी पाइथन अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपके हिसाब से। इवन आप पाइथन 2 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको अभी के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं पाइथन इंस्टॉल कर पाऊँ अपनी लोकल मशीन पे। और ये डाउनलोड हो भी गया है एंड मीनवाइल वो अनइंस्टॉल भी मेरा सक्सेसफुल हो गया है। पहले पाइथन को इंस्टॉल करने से पहले मैं ये चेक कर लूँ कि मेरे मशीन पे पाइथन अनइंस्टॉल हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो इसके लिए मैं फिर से पाइथन कमांड टाइप करता हूँ, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, और जब मैं ये करता हूँ पाइथन वॉज नॉट फाउंड, तो अगर आपके मशीन पे पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये लिखा हुआ आएगा स्टेटमेंट आपके कमांड प्रॉम्प्ट में कि पाइथन वॉज नॉट फाउंड, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन। तो अब पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए जो हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करी है इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा एंड यहाँ पे मेरे को ये दोनों चेक बॉक्सेस हैं, इनको टिक कर देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको एडमिन प्रिविलेजेस मिले जब मैं पाइथन को इंस्टॉल करूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे मैनुअली पास सेट ना करना पड़े, इसलिए मैंने दूसरा वाला भी चेक बॉक्स टिक कर दिया है। अब मैं इंस्टॉल करूँगा इसे। तो ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, लगभग 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है इसमें। दोस्तों पाइथन अभी भी मेरी मशीन पे इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे और ये पाइथन इंस्टॉल हो भी चुका है। तो अब अगर आपको चेक करना है कि आपकी मशीन पे पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके फिर से हम लोग टाइप करेंगे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन
एंड यहाँ पे मेरे को वर्जन शो करने लग गया। इसका मतलब यह है कि पाइथन मेरी मशीन पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब पाइथन मेरी मशीन पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तो अब मेरे को कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहिए पाइथन में। तो मैं बेसिकली प्रोग्राम तो अभी नहीं लिखूंगा, बट मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ही पाइथन को यूज़ करके दिखाऊंगा। तो अगर कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपको पाइथन यूज़ करनी है तो आपको बस पाइथन कमांड को टाइप करना है, पाइथन, एंड प्रेस एंटर। तो ये आपके लिए एक तरीके का पाइथन का कंसोल, एक अलग ही कंसोल खोल देगा, जो बेसिकली इसको हम कहते हैं रेपल। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कीजिए इन 3 एरोस के बाद, तो ये उसको रीड करेगा, ये उसको एवेल्युएट करेगा, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये उसको प्रिंट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 2+4, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली पहले तो इसको रीड करेगा, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये इसको इवैल्यूएट करेगा और इसको प्रिंट कर देगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस करा तो इसने 6 को प्रिंट कर दिया, एंड ये एक लूप में चलता जाएगा। मतलब आपने रीड करा, पहले इसने रीड करा, फिर इवैल्यूएट करा, फिर प्रिंट करा। अब दोबारा से आप कुछ टाइप करेंगे तो ये इसको रीड करेगा, इवैल्यूएट करेगा, प्रिंट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये इसको रीड करेगा, इवैल्यूएट करेगा और प्रिंट कर देगा, जैसे कि यहाँ पे है। तो इसको अपन कहते हैं रेपल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।